YouTube के बारे में 3 अमेजिंग फैक्ट्स जिसे सुनकर आप भी बोलोगे ओह माय गॉड, वाओ। नंबर 3, दोस्तों YouTube का जन्म 14 फरवरी 2005 को हुआ था, जिसको जावेद करीम, स्टीव चैन और चैड हार्ली ने बनाया था। और YouTube के बनने के सिर्फ 1.5 साल बाद गूगल ने इसे 1.65 बिलियन US में खरीद लिया था, जो कि इंडिया के बनते हैं लगभग 12,000 करोड़ रुपीस। नंबर 2, दोस्तों YouTube पर हर मिनट 500 घंटे की वीडियोस अपलोड की जाती हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक दिन में हम सब YouTube पर 100 करोड़ घंटे की वीडियोस देखते हैं। 100 करोड़ घंटे अगर हम साल में कन्वर्ट करें तो ये होते हैं 1,14,155 साल। नंबर 1, साल 2006 में गूगल ने YouTube को सिर्फ 1.65 बिलियन US में खरीदा था। और अगर हम बात करें YouTube की करंट वैल्यू की, तो इसको दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क और जेफ बेजोस मिलकर भी नहीं खरीद सकते। YouTube की आज की वैल्यू है 500 बिलियन US, यानी कि 37 लाख करोड़। दुनिया के 3 सबसे फेमस लोग जिनकी फैन फॉलोइंग देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों नंबर 3 पर है ड्वेन जॉनसन। इन्हें द रॉक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना करियर WWE रेसलिंग से स्टार्ट किया था और अब ये हॉलीवुड एक्टर के साथ साथ एक प्रोड्यूसर भी हैं। बात करें इनकी फैन फॉलोइंग की तो इंस्टाग्राम पर इनके 29 करोड़ 80 लाख फॉलोवर्स हैं। नंबर 2 पर आती है काइली जेनर, जो कि कार्डाशियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस वुमेन होने के साथ साथ इनके पास दुनिया में सबसे कम उम्र में सेल्फ मेड बिलियनेयर बनने का भी खिताब है, जो कि इन्हें सिर्फ 21 साल की उम्र में मिला था। पैसे के साथ साथ इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है। इंस्टाग्राम पर इनके 31 करोड़ 10 लाख फॉलोवर्स हैं। और नंबर 1 पर जो दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस इंसान है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों इन्हें कौन नहीं जानता, ये एक पुर्तगाली फुटबॉलर है। बात करें इनकी फेम की तो इनके एक एक्शन से कंपनीज को हजारों करोड़ का नुकसान हो जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग इन्हें कितना फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पर इनके 40 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, जो कि इन्हें दुनिया का सबसे फेमस इंसान बनाती हैं। आपने सुना होगा कि भूबन बद्याकर को कच्चा बादाम सॉन्ग के पैसे नहीं दिए गए हैं, लेकिन काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार भूबन को पैसे मिल गए हैं। दरअसल आज तक के इंटरव्यू में भूबन ने बताया था कि उनको गाने के पैसे नहीं दिए गए हैं और भूबन का ये भी कहना था कि कुछ लोगों ने उनका काफी फायदा उठाया है, जिसके बाद इन्हें पैसे ना मिलने पर लोगों ने सोशल मीडिया पर काफी नाराजगी दिखाई। और जब देश भर से आवाज उठने लगी तो आखिरकार म्यूजिक कंपनी को इन्हें पैसे देने पड़े, जिसके बाद इन्हें कंपनी की तरफ से 3 लाख रुपीस का चेक दिया गया है। लेकिन दोस्तों अभी भी इन्हें काफी कम पैसे दिए गए हैं। एनीवेज, पैसे मिलते ही भूबन अब खुश हो गए हैं और उन्होंने अपने लिए एक बेहतरीन सा कोट पैंट भी सिलवा लिया है, जिसे पहनकर ये बंगाली सिनेमा के स्टार्स के साथ नाचते हुए भी नजर आ रोल्स रॉयस आखिर इतनी महंगी क्यों है? आइए जानते हैं इस कार के बारे में कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे दुनिया की सबसे महंगी कार बनाता है। नंबर 3, दोस्तों रोल्स रॉयस 44,000 से भी ज्यादा कलर्स में अवेलेबल है। बाकी आप जैसा चाहो इसे वैसा कलर करवा सकते हो। और अगर आप एक यूनिक कलर सिलेक्ट करते हो तो आपके अलावा उस कलर को कोई दूसरा इंसान नहीं करवा सकता बिना आपकी परमिशन के। नंबर 2, दोस्तों रोल्स रॉयस का डिटेल्ड पेंट वर्क पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी करता है, जो की है मार्क कॉर्ट। और रोल्स रॉयस एक ऐसी कार है जिसे काफी हद तक सिर्फ हाथों से बनाया जाता है और इसीलिए एक रोल्स रॉयस को बनने में कम से कम 4 महीने का वक्त तो लगता ही है। नंबर 1, दोस्तों आपने सुना होगा कि रोल्स रॉयस की कीमत है 5 करोड़, 10 करोड़ या 20 करोड़। बट सच्चाई तो यह है दोस्तों, एक्चुअल में रोल्स रॉयस का कोई फिक्स प्राइस होता ही नहीं है, क्योंकि रोल्स रॉयस दुनिया की एक लौती ऐसी कार है जो 100% कस्टमाइजेशन देती है। इसे आप जैसा चाहो वैसा बनवा सकते हो और उसी हिसाब से ये आपसे पैसे लेंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो फैक्ट्स माइंड को सब्सक्राइब करें। दोस्तों लोग आजकल ठीक से सीधी ड्राइविंग भी नहीं कर पाते, लेकिन ये है हमारे इंडिया के सबसे हैवी ड्राइवर जो गाड़ी को हमेशा रिवर्स में ही चलाते हैं। पंजाब के रहने वाले हरप्रीत देव ये पिछले 17 सालों से अपनी गाड़ी को बैक गियर में ही पेल रहे हैं। पर आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इनके अंदर है एक कीड़ा। वो भी तब उठा जब एक बार इनकी गाड़ी बैक गियर में ही अटक गई थी और जिस जगह पर ऐसा हुआ वहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं था। तो फिर क्या था, भाई साहब ने कुछ देर तो हैवी ड्राइविंग करी बैक गियर में और टॉप स्पीड पहुँचा दी 80। और इसी तरह इन्हें अपने इस हैवी ड्राइविंग के टैलेंट के बारे में पता चला और अब इनकी गाड़ी में 4 बैक गियर हैं और 1 फ्रंट गियर। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इनकी वाइफ वो एक हैवी राइटर है जो इंग्लिश और पंजाबी को रिवर्स में लिखती हैं। मतलब ये क्या हो रहा है इधर? नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल फैक्ट्स माइंड को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम आपको ऐसे ही हैवी ड्राइवर से मिलाते रहें।
रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग शुरू हो गई है और रशिया यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है, पर क्यों, आइए जानते हैं। दरअसल यूक्रेन पहले रशिया का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसको 1991 में अलग कर दिया गया था, जिसके बाद रशिया ने 2014 में यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और क्रीमिया पर कब्जा होने के बाद रशिया पूरे यूक्रेन पर भी कब्जा करना चाहता है और दूसरी तरफ यूक्रेन क्रीमिया को वापस लेना चाहता है और अपने आप को रशिया के कब्जे से बचाना चाहता है और इसीलिए यूक्रेन अब नेटो का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर वो नेटो का हिस्सा बन जाएगा तो सारे नेटो के देश लड़ाई में यूक्रेन का साथ देंगे, जिसके बाद हो सकता है कि यूक्रेन रशिया से जंग करे अपना हिस्सा क्रीमिया को वापस लेने के लिए। इसलिए रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने और यही वजह है इस जंग की, जो कि शुरू हो चुकी है और अब लगता है कि रशिया रुकेगा नहीं और यूक्रेन झुकेगा नहीं। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 की भी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि लड़ाई में रशिया को सपोर्ट करता है चाइना और यूक्रेन को सपोर्ट करता है अमेरिका। बाकी दोस्तों, हम तो यही आशा करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस बार पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि रशिया और अमेरिका के पास ही इतने परमाणु बम है कि वो इस दुनिया को 3 बार खत्म कर सकते हैं। बाकी वीडियो नॉलेजेबल लगे तो हमारे चैनल फैक्ट्स माइंड को जरूर सब्सक्राइब करें। टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नंबर 1, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालने के 12 करोड़ रुपीस लेते हैं। नंबर 2, यूट्यूब दुनिया में 3 जगह बैन है, चाइना, ईरान और उत्तर कोरिया। नंबर 3, दोस्तों खून हमारी नसों में 400 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है और एक दिन में 9600 किलोमीटर की दूरी तय करता है। नंबर 4, दुनिया की सबसे लंबी सोने की चैन दुबई में है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। नंबर 5, दुनिया में सबसे लंबा जैम 2010 में चाइना के शंघाई नामक शहर में लगा था और ये जाम 100 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा था। नंबर 6, अगर कोई गिलहरी मर जाती है तो दूसरी गिलहरी उसके बच्चों को गोद ले लेती है और उन्हें अपने बच्चों की तरह पालती है। नंबर 7, दोस्तों हरियल एक ऐसा पक्षी है जो जमीन पर कभी पैर नहीं रखता। नंबर 8, यदि आप एरिजोना में एक कैक्टस को काट देते हो तो आपको 25 साल की सजा हो सकती है। नंबर 9, 8 मधुमक्खियां अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 1 चम्मच शहद ही बना पाती हैं। नंबर 10, दुनिया में कोई नहीं जानता कि दुनिया का नाम अर्थ किसने रखा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल फैक्ट्स माइंड को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस आदमी ने कैसे पूरे 8 करोड़ रुपीस चीटिंग करके जीत लिए, जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इनका नाम है चार्ल्स इनग्राम। ये 9 सितंबर 2001 को एक हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर नामक शो में आते हैं, जो कि बिल्कुल इंडिया के शो कौन बनेगा करोड़पति की तरह है और पूरे 15 सवालों का जवाब सही देते हुए विनिंग अमाउंट 1 मिलियन यूरोज जीत जाते हैं, लेकिन चीटिंग करके, क्योंकि इनकी वाइफ और टैकविन विट्टेक नामक एक शख्स पब्लिक में बैठे हुए चार्ल्स की मदद कर रहे थे। पर कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल चार्ल्स एक एक करके ऑप्शंस को पढ़ते थे और जो भी ऑप्शन सही होता था उस पर इनकी वाइफ या विट्टेक खासकर इन्हें सही आंसर बता दिया करते थे। I'm sure it's Google. और जब शो के सीईओ को इस बारे में पता चला तो चार्ल्स को दिया गया 1 मिलियन का चेक कैंसिल कर दिया गया और इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने भी इन तीनों को चीटर बताया और इसी के चलते चार्ल्स इंग्राम, जो कि एक फौजी थे, उन्हें भी फौज से निकाल दिया गया। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल फैक्ट्स माइंड को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे। दुनिया की सबसे लंबी कार, जिसे देखकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। दोस्तों, इस कार का नाम है अमेरिकन ड्रीम, जिसको 1989 में बनाया गया था और इस कार की लंबाई है 100 फीट, जिसमें पूरे 26 पहिए हैं। इस गाड़ी में एक इंजन आगे है और एक पीछे, जिसे दोनों तरफ से चलाया जा सकता है। इसी के साथ साथ इस कार में एक किचन, बेडरूम और एक स्विमिंग पूल भी है और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस पर एक हेलीपैड भी है, जिस पर आप एक हेलीकॉप्टर भी खड़ा कर सकते हो। बट दोस्तों, आखिर ये मुड़ेगी कैसे? चलिए इसको बनाने वाले चाचा जे ओहरबर्ग से ही पूछ लेते हैं। चाचा, ओ चाचा, 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 बताओ आखिर ये मुड़ेगी कैसे? वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आज और अभी आप भी एक देश के प्रेसिडेंट बन सकते हो तो शायद आप यकीन ना करो, बट ये सच है। जहां दुनिया में छोटी छोटी सी जगहों को लेकर देश आपस में लड़ते रहते हैं, वहीं दुनिया में एक 2060 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है जो कि किसी भी देश के अंडर में नहीं आता है और अगर आप चाहो तो वहां जाकर उस इलाके को आप अपना नाम दे सकते हो और अपना झंडा भी लगा सकते हो। इस इलाके का नाम है बिरताविल, जो कि इजिप्ट और सूडान के बीच में पड़ता है। पर आखिर इस जगह को इजिप्ट या सूडान में से कोई भी देश क्यों नहीं लेना चाहता? दरअसल जब सूडान इजिप्ट से अलग हुआ था तब 2 अलग अलग मैप सामने आए, जिसमें से एक मैप था ये सीधी लाइन वाला, जिसमें हलाइब ट्रायंगल इजिप्ट में आता है और बिरताविल सूडान में, और दूसरा मैप था ये जिसमें हलाइब ट्रायंगल सूडान में आता है और बिरताविल इजिप्ट में, जिसकी वजह से आज भी विवाद बना हुआ है, क्योंकि अगर इजिप्ट बिरताविल पर कब्जा कर लेगा तो उसे ये वाला मैप मानना होगा जिसमें हलाइब ट्रायंगल सूडान को मिल जाएगा, और अगर सूडान बिरताविल पर कब्जा करता है तो उसे सीधी लाइन वाला मैप मानना होगा जिसमें कि हलाइब ट्रायंगल इजिप्ट को मिल जाएगा। और दोनों ही देश हलाइब ट्रायंगल को चाहते हैं, इसलिए दोनों में से कोई भी देश बिरताविल को अपना हिस्सा नहीं मानता। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल फैक्ट्स माइंड को जरूर सब्सक्राइब करें। दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क
ने की यूक्रेन की मदद। दरअसल रशिया ने यूक्रेन पर हमला करके यूक्रेन की कई जगहों पर इंटरनेट सर्विसेज को तबाह कर दिया था ताकि यूक्रेन बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट ना कर सके। जिसके बाद यूक्रेन के वाइस प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करते हुए इलॉन मस्क से मांगी मदद। कहा कि रशिया यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है और यूक्रेन के लोगों पर रॉकेट से हमले कर रहा है। हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि हम रशिया का सामना कर सकें। जिसके बाद इलॉन मस्क ने रिप्लाई करते हुए कहा कि सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को यूक्रेन में स्टार्ट कर दिया गया है और अब रशिया के लिए यूक्रेन के इंटरनेट को बंद करना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, ये इलॉन मस्क की बहुत बड़ी मदद है यूक्रेन के लिए, जिसके लिए इलॉन मस्क की मदर मे मस्क ने भी इलॉन की सराहना की है और दुनिया भर में लोग इलॉन मस्क की तारीफ कर रहे हैं।